देखिए बेटा, पहला सवाल है आपका, इस तरीके का आपको एक सवाल दे रखा है। देखो, डिग्री को रेडियन में बदलिए। पहला सवाल कर लाओगे घर से? ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? पाई बटे 180। रेडियन लिखना है बस, ओनली। सारे सवाल कर लाओगे? ठीक है, पहला सवाल क्लियर है सबका? ठीक है, इधर देखते जाओ सारे बच्चे, चीट दिलवा देंगे आपको। दूसरा सवाल देखिए, रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। कर लाओगे? उल्टा करना है। 1 रेडियन बराबर कितना होता है बेटा? 1 रेडियन बराबर बोलो, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। दो सवाल हो गए क्लियर? ठीक है, ये दोनों सवाल कल करके लाओगे। ठीक है, इनमें कुछ नहीं है, 1 मिनट में करके लाना। अब देखो बेटा, अब ये अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। कोस 15 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो कोस 15 डिग्री का वैल्यू हिंट दे देता हूं बेटा, कोस 45 माइनस कोस 30 लिख सकते हो इसको। कोस 45 माइनस कोस 30 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, और कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लग गया है। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, कोस ए कोस बी और ए प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और ए की जगह 45 डिग्री लिख दोगे और बी की जगह 30 डिग्री लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। जल्दी कर लो इसको, हिंट लिख लो। हिंट भी लिखते जाओ, रब कॉपी में हिंट लिखते जाओ, कल फिर कॉपी में पूरा काम करके लाना बेटा। ठीक है बेटा, अब आपको ये वाली बात याद रखनी है बेटा, हमेशा याद करनी है। कोस 53 डिग्री का 3/5 होता है वैल्यू। कोस 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 होता है, याद रखना है आपको। लर्न लिख लेना। टेन 37 डिग्री। ठीक है, जब आप 53 डिग्री जानते हो तो आप 37 डिग्री भी जानते हो। ठीक है, देखो, कोस 53 डिग्री, और एक और याद कर लो आप। कितना याद कर लोगे? कोस 37 डिग्री 4/5 होता है। कोस 37 डिग्री 4/5 होता है। ठीक है, तो टेन 37 कितना होगा? साइन 37 डिग्री और अपॉन कोस 37 डिग्री। ठीक है, तो कोस 53 और साइन 37 का मान एक ही होता है, 3/5 ही होता है। तो आप इसके ऐसे भी लिख लेना बेटा, कोस 53 डिग्री बराबर साइन 37 डिग्री लिख लेना। ठीक है, और कोस 37 डिग्री बराबर साइन 53 डिग्री लिख लेना। ये जरूर वैल्यू याद कर लो बेटा, ये बहुत काम की चीज है। कर लोगे? कल लिख लो बेटा, लिखते जाओ मेरे साथ साथ। कल इस चीट को पूरा करके लाओ घर से। दोबारा बेटा, देखो, कोस 37 डिग्री और साइन 35 डिग्री एक ही बात है। हाँ, यहां पर देखिए बेटा, ये याद कर लो, एक एक लिख लो। देखो, कल भी ऐसे सवाल आए थे अपने, आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। देखो, कोस 37 डिग्री बराबर 4/5 और साइन 53 डिग्री एक ही बात है। और ये आपका वैल्यू किसका हुआ था? कोस 53 डिग्री, कोस 53 डिग्री और 3/5 साइन 37 डिग्री एक ही बात है। तो इसका मतलब ये होगा टेन 37 का मान आ जाएगा बेटा, ये रहा साइन 37 और अपॉन कितना हो गया? कोस 37। कितना आ जाएगा वैल्यू बेटा? बताओ कितना आ जाएगा यहाँ से वैल्यू? ठीक है, देखो, साइन 37 का मान हो गया आपका 3/5। ठीक है, और कोस 37 का मान कितना हो गया? 4/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। ये लिखो बेटा, जल्दी करो, जल्दी कर लो, रफ कॉपी में काम करते जाना। और जो बच्चों ने फेर में किया वो फेर में कर लेना करेक्शन। एक एक सवाल बता रहा हूं, ठीक है ना? फेर कॉपी में कर लो कुछ बच्चे जो करके लाए हैं।
रेड पेन ब्लू पेन इनसे लिखते जाओ, नोट भी लिखते जाना, ये अपने को लर्न करना है। अगर आपकी वैल्यू अगर आपको याद है तो ये देखो बेटा, ये सवाल हो गया है आपका, ठीक है। ये देखो ये सवाल हो जाएगा, साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना है बेटा, 3/5, और कोस 37 का वैल्यू कितना है, 4/5। आंसर कितना आ जाएगा, -1/5। कितना आ जाएगा, -1/5, ठीक है। अच्छा सॉरी, 4/5 ही है, सॉरी। साइन 53 का कितना है वैल्यू, अच्छा 4/5, और -4/5 बराबर 0। 0 लिखो बेटा। चले आगे। ये देखो, ये देखो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई क्या। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्न के वैल्यू ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा, ये वाला, ये तो आपको आते हैं वैसे तो, ठीक है। कौन सा करके बताऊं आपको, साइन इसको लिख सकते हो, साइन 180 -45 लिख सकते हो ना बेटा, और डिवाइडेड बाई कोस से 90 + 30 लिख दूं क्या, ठीक है। और साइन 180 -45 कितना हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, -sin 30, ठीक है। तो ये हो गया 1/√2 और 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2/√2, माइनस है 2/√2, इसको √2 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई √2, तो ये आंसर आ जाएगा -√2। करो जल्दी से, जल्दी करो बेटा। अगला देखो बेटा, यहां देखिए, इसका हिंट दे देता हूं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 + 30 लिख सकते हो, और इसको कोस 45 -कोस 30 लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो ना। यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर क्या लगा देना, फॉर्मूला लगा देना, हिंट लिख लो, कोस A - B का फॉर्मूला लगाना है। इसका आंसर लिख लो बेटा, जिन बच्चों ने किया है। क्या आपका √6 डिवाइडेड बाई √3 + 1 आया, ये आ रहा है क्या किसी बच्चे का, आ रहा है, कितने लोगों का आ रहा है, ये एक का ही आ रहा है पूरी क्लास में, क्या आ रहा है, करना चाहता है नहीं तो करूं क्या मैं। देखो आपने किया, देखो बेटा, साइन 90 + 30 कितना होता है, कोस 30, और ये कितना हो गया, कोस A - B, कोस 45 और कोस 30 प्लस साइन 45 और साइन 30, ये कर देता हूं। कोस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, कितना होता है बेटा, √3/2, ठीक है। यहां पर देखो, ये आ जाए कोस 45 का वैल्यू 1/√2, और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है ना, प्लस 1/√2 साइन 45 का, और ये साइन 30 का 1/2। तो ये देखो यहाँ पर √3/2 बचा ऊपर, नीचे क्या बचा, ये √3 + 1 और डिवाइडेड बाई 2√2 बचा, बचा ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, √3/2 इंटू 2√2 और डिवाइडेड बाई √3 + 1 लिख सकते हो। उल्टा कर दिया मैंने इसको, तो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब ये क्या बचा, ऊपर बचा √6
और नीचे बचा √3+1। ये लो, आया कि नहीं है? अरे यार √3 √2 तो 2 से 2 तो कट गया। √3 √2 √6 ही होता है। अरे √3 √2 6 ही होता है। ये लिख लो, √6। करो जल्दी से, करो 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 जल्दी से। ये देखो बेटा, अगला सवाल। हाँ, हिंट लिख लो, साइन 105 डिग्री को। साइन 105 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? 90 प्लस है 60 प्लस 45 ही लिख दूं? 60 प्लस है 45 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख देना। साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 और साइन 45। तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 1/√2 प्लस कोस 60 का वैल्यू 1/2 और 1/√2। ठीक है बेटा, √3+1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये लो, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, कर लिया क्या सब बच्चों ने? ये और देखो, साइन 300 डिग्री, साइन 360 माइनस 60 कर दूं क्या? तो साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, साइन 60 डिग्री। आंसर आ जाएगा √3/2। जल्दी करो इसको भी। माइनस कैसे आएगा? अच्छा सॉरी, हाँ, माइनस साइन 60, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया ना। सॉरी भाई, माइनस, माइनस √3/2। जल्दी करो बेटा। कर लिया सब बच्चों ने? कोस 240, कोस 240 का क्या करोगे? करके लाना। कोस 240 को क्या लिखोगे बताओ? 270 माइनस 30। ठीक है, तो कोस, ये करके लाना, 3 पाई/2 माइनस 30 डिग्री, कोस 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। कर लाओगे ना? तो कोस 3 पाई/2 माइनस थीटा कितना होता है? क्या होता है? AITC होता है क्या? अरे ASTC होता है ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो माइनस, और कोस का साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन 30 आएगा ना, है? तो ठीक है, बोल लो तो। माइनस साइन 30 माइनस 1/2। जल्दी करो। चलेंगे बेटा? अच्छा यहाँ पर देखो, ये वाला सवाल, अगला सवाल। साइन स्क्वायर 20 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। आपको क्या करना है? इसको आप कर सकते हो, देखो, साइन की जगह क्या लिख दो? कोस। और 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ बेटा, 70 डिग्री होगा ये, सॉरी, 90 माइनस 70 डिग्री लिख सकता हूँ। और का क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर।
और प्लस है साइन स्क्वायर 70 डिग्री लिख सकता हूं, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा की जगह वैल्यू पुट किया है मैंने, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, ये क्या बच गया, कोस स्क्वायर 70 डिग्री बच गया ना, कोस है, सॉरी सही तो है, इसकी जगह मैंने क्या रखा है, 90 माइनस 70, तो अच्छा 90 माइनस, और कोस 9 साइन थीटा बराबर कितना होता है, ये 20 डिग्री, हाँ 90 कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, अच्छा सॉरी ये तो साइन ही करना है, हाँ साइन 90 माइनस 30, इसको इसको लिखा है मैंने ऐसे दूसरी फॉर्म में, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर 70 डिग्री बच जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो इसका वैल्यू 1 होता है बेटा, तो लिख लो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जल्दी करो। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, ये वाला सवाल बताया है, 2 sin 15 डिग्री कोस 15 डिग्री बराबर 2 sin a कोस a, साइन 30 डिग्री हो जाएगा, ए की जगह 15 डिग्री। ठीक है, वापस से वही चीज हो जाएगी, देखो देखो बेटा इधर देखो, ये किया है कि किसी ने सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 किया गया, देखो साइन, देखो 1/2 से ऊपर, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से नीचे कर दो इस पूरे को, 2, और साइन 22.5 डिग्री, और एक कोस 22.5 डिग्री। ठीक है, ये बेटा वापस से फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, तो साइन 2 × 22.5 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/आंसर आ गया 2√2। जल्दी करो बेटा, एकदम एक एक अच्छे से सवाल करो, तब जाके काम चलेगा। कर लिया बेटा सचिन, अगला भी कर लिया 75 डिग्री। ठीक है, देखो बेटा, अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो ठीक है, 90 माइनस, हाँ 10 75 डिग्री को क्या बोल सकते हो बताओ, 45 + 30 भी बोल सकते हो, 45 + 30 बोल सकते हो ना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, 10 45 + 30 डिग्री बेटा, और ये 10a + b का फॉर्मूला होता है, वैसे तो सीधा करना चाहो तो। ठीक है, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a 10b, 10a, रुक जाओ तुम, अरे रुक जाओ, 1 - 10a 10b। ठीक है, आप लिखो, ठीक है 10a + 10b, 10a + 10b, एक तो ये तरीका है। ठीक है, तो 10 45 10 30 डिवाइडेड बाई 1 - 10 45 और 10 30, 10 45 का वैल्यू 1/√2, अच्छा 1 है, 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, अरे 1/√3 होता है ना, और 1 - 1/√3। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बच जाएगा, √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये लो, जल्दी करो।
सपोज करो कि बच्चे को 10 का फॉर्मूला याद नहीं रहा, किसी बच्चे को 10 का फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो साइन, एक और तरीका भी है, देख लो ध्यान से, इसको सेकंड मेथड लगा के लिखो। जैसे सपोज करो किसी को 10 का फॉर्मूला याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, साइन 45 प्लस साइन 30 कर दो, डिवाइडेड बाई कोस 45 प्लस कोस 30 कर दो। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 और साइन 30 डिवाइडेड बाई कोस 45 साइन 30 और प्लस माइनस कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन 45 साइन 30। अब यहाँ पुट कर दो सबके, 1/√2, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2, वही ये 1/√2, ये कोस 30 √3/2 माइनस 1/2√2, तो ये देखो ऊपर बच गया, 2√2 कॉमन आ गया, तो 1/√3 माइनस 1। ये भी कर लो, सभी जल्दी जल्दी करो, बैठे मत रहो, और इसको कॉपी के ऊपर कर लो, टेबल पे ले लो। ठीक है, अब देखो बेटा, इस तरीके के कोई भी सवाल आते हैं ना, तो कैसे करने होते हैं, देखो ध्यान से, तुम एकदम अच्छे से देखो चीजों को, ठीक है, रटो मत, रट के सारे सवाल नहीं होंगे। देखो ये बेटा साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री है, ये देखो साइन स्क्वायर और 22.5 डिग्री है, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे करना है, देखो बेटा कोस 2 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। पहले तो ऐसे ही याद किया करो, ये याद रहेगा। इधर देखो बेटा, इधर देखो, पहले देख लो, ऐसे सवाल कभी मत भूला करो। देखो आगे ये सवाल, ये सवाल, ये देखो इसी चीज के ऊपर है, ठीक है, ये देखो ये सवाल भी हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा वाला भी हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ये सारे सवाल इसी फॉर्मूले के ऊपर हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा। तो मैंने ये लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोस 2 थीटा बराबर है, मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं बदल लूंगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, लिख दो यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कोस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, आपको यही तो चाहिए, ये रहा, ठीक है। तो इधर ले आओ इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर ले आओ इसको इस साइड, और इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस और 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ थीटा का काम कितना कर रहा है बेटा, थीटा का काम 22.5 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 डिग्री हो गया ना, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 1 माइनस 1/√2 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा बेटा। तो आंसर कितना आ जाएगा, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है, √2 डिवाइडेड बाई 2 √2 आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया, करो जल्दी से। ऐसे कर बेटा, ये सवाल बिना मतलब नहीं, उलझ जाओगे फिर भी। चलें, ठीक है बेटा, इधर देखो, ये देखिए, ये तो आपको आते ही हैं वैसे तो, कोस है फाइव पाई बाई 4, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, कोस पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हो ना। और कोस पाई प्लस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ए एस टी सी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 4 ना, तो -1/√2, एक तो यही हो गया, साइन 2 पाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हो,
साइन, हाँ बोलो क्या लिख सकते हो, पाई/3, 2 पाई है ना, पाई/पाई/3 लिख दूं बेटा, 2 पाई/3 हो जाएगा। अरे पाई/पाई/3 लिख दूं, इधर देखो तो तुम्हें, हाँ तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव रहता है तो साइन पाई/3, साइन पाई/3 कितना होता है, साइन 60 है, अरे साइन 60 ही होता है ना, तो √3/2, तुम बोलते क्यों नहीं हो। देखिए अगला सवाल, अगला आता है क्या, आता है या नहीं आता है बोलो, ये सर या ना सर है, हाँ क्या लिखोगे इसको, है पाई/4 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन पाई/4 ही हो जाएगा, तो 1/√2। एक और, टेन 7 पाई/6 को क्या लिखेंगे, ये नहीं आता, अरे बोलो, टेन 7 पाई/6 को, टेन पाई+पाई/6 लिख दो इसको, ठीक है, 10 पाई+ASTC, थर्ड में 10 पाई/6 ही आ जाएगा, और 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, जल्दी से कर लो। अब देखिए ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत अच्छी शीट है, देखिए यहां पर, पहली बात तो आपको ये याद रखना है, एक तो sin 2 थीटा बराबर, सॉरी साइन थीटा बराबर 2 sin θ/2, और एक कोस θ/2 होता है फॉर्मूला, और एक आपको याद रखना है कि कोस स्क्वायर θ/2 और प्लस साइन स्क्वायर θ/2 का मान 1 होता है, ये वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, अपने आप आंसर आएगा, ये देखो 1 की जगह तो लिख दो कोस स्क्वायर θ/2 और प्लस साइन स्क्वायर θ/2, और इसकी जगह वैल्यू लिख दो 2 θ/2 और एक कोस θ/2, ये लिख दोगे ना, समझ में आ गया ना, ये अब इसमें से कॉमन ले लो आप, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो, देखो आपका क्या बच गया, यहाँ कोस स्क्वायर और यहाँ क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर, कॉमन ले लो यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा, √ऑफ, ये देखो अगर मैं कोस कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, कोस θ/2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, या तो एक काम कर लो, हाँ ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बेटा, देखो a² + b² और +2ba का फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया, ठीक है, इसका मतलब ये बन गया कोस θ/2 और प्लस साइन θ/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, कोस θ/2 प्लस साइन θ/2, जल्दी करो, समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, जल्दी करो, हाँ देखो यहां से, अब की बात तो वही सवाल है ऊपरी ऊपर वाला, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 1 + cos θ, देखो आपको बताया था ना, cos² θ/2 और माइनस साइन स्क्वायर θ/2 बराबर है cos θ, ये तो कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 + cos θ दिख रहा है, ठीक है, तो कटना चाहिए 1, क्या होना चाहिए, 1 कटना चाहिए आपका, 1 कब कटेगा, जब ये माइनस साइन आए, तो cos² θ/2 इसकी जगह लिख दो बेटा 1 - cos² θ/2, और बराबर cos θ, अब अपने आप कट जाएगा ये, cos² θ/2 -1 प्लस, और cos² θ/2 बराबर cos θ, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बेटा, √ऑफ और 1 प्लस cos θ की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो 2 cos² θ/2 और -1, और इक्वल टू क्या बच गया आपका, √1 + cos θ, ठीक है, इक्वल टू √1 + cos θ बराबर
ये कट गया तो बेटा क्या बच गया, √2 cos थीटा बाई 2 बच गया, 1 से 1 कट जाएगा। आ गया आंसर है। ये तो ऊपरी ऊपर वाला सवाल था, कर लो। हाँ रोशनी जी जल्दी करो। ये किसी से नहीं हुआ, क्या सवाल है? क्वेश्चन नंबर 9, 9 हो गया क्या किसी से? कितने लोगों से हो गया? देखो देखिए, अभी इसमें कुछ नहीं करना था इस सवाल के अंदर, इसको इधर मल्टीप्लाई करना था, इसको इधर मल्टीप्लाई करना था बेटा। देखो 3 साइन थीटा और प्लस 3 कोस थीटा इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा, ये लो, आपको इतना ही करना था। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका, इसमें से घटा लो, इसको इधर ले जाओ, 4 साइन थीटा और बराबर इसको इधर ले जाओ, 10 कोस थीटा हो गया। देखो इसको तो मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आओ, तो ये 10 कोस थीटा हो जाएगा, और वो कितना हो गया, 7 में से 3 गया, 4 हो जाएगा। तो टेन थीटा ही पूछा है, इसको नीचे ले आओ, 10/4 हो गया। ठीक है, ये टेन थीटा अपने आप ही बन गया। ठीक है, 5/2। करो जल्दी से, सवालों के हाथ ही नहीं लगाते आप लोग। अगला सवाल देखो। ये देखो, ये सवाल कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया ये सवाल? कितने लोगों ने नहीं किया? क्या बात। इधर देखो, ये कह रहे हैं कि ये कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है ये, और द्विघात समीकरण के मूल हमेशा क्या है, मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस बी बाई ए। माइनस कितना हो गया, बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया, सी बाई ए। अब सवाल के अंदर बोला है कि इनके मूल के वर्ग क्या होंगे। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस है बीटा स्क्वायर पूछा है आपसे। ठीक है, और एक क्या पूछा है आपसे, अल्फा स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर पूछा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, सॉरी, हाँ, तो यहां पर देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लिख देता हूं, तो ये बताओ यही बनेगा ना? इसको खोल लो चाहे आप, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा, बचेगा ना? ठीक है जी, तुम्हारा है। ठीक है, देखो बेटा, अब अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू ये रहा, तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस है 2 अल्फा बीटा 2 सी बाई ए, 2 सी बाई ए, ये आ गया बी स्क्वायर और ए अपॉन ए स्क्वायर और -2 सी बाई ए आ गया। इंप्लाइज दैट ये कितना बच गया, ए बी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर -2 AC, बी स्क्वायर -2 AC और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये एक तो ये बचा। ठीक है, अब यहां पर इसके मल्टीप्लाई में देख लो, ये इस तरीके का नंबर मिल जाएगा आपको, बी स्क्वायर -2 AC टाइप ऐसा कोई नंबर मिल जाएगा आपको। और एक क्या बचेगा आपके पास में, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझे। अब यहाँ पर ये ऊपर वाला नंबर देख लो बेटा। ठीक है, ये ऊपर वाला बी स्क्वायर -2AC और ए सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये देख लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरीके से किसी के साथ भी कंपेयर कर लो आप दूसरे वाले नंबर के साथ में, ये देखो इस तरीके से कंपेयर करो, ये देखो इस तरीके से कंपेयर करो ये। ठीक है, जैसे -b/a लिखा है, तो ये एक तरीके से b का रोल करेगा, ये b का रोल करेगा, ये a स्क्वायर a का रोल करेगा, और c स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर पीछे चला जाएगा। तो ऐसा इक्वेशन कौन सी है बताओ, कौन सी है? ऐसी इक्वेशन आपकी थर्ड है बेटा, ये रही। ठीक है, समझ में आ गया? इसके अंदर है, 1 मिनट, हाँ, बी स्क्वायर -2AC डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर -b/a, ठीक है ना, थर्ड है। अब यहां से वापस से कर लो चाहे, अब देखो यहां से ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे देखो बेटा,
ऑप्शन से अगर करके बताऊं तो ये देखो, ये सवाल करके बताता हूं आपको। इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ, आप v बाई ए का ही लगाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, तो माइनस ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। तो अब देख लो, तो ये वही वाली चीज है ना, अरे वही वाली है ना, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, और तो माइनस इसकी वजह से आया है ये, ठीक है, माइनस क्या है, इसकी वजह से आता है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर आ गया। और अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, सी बाई ए, तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया, आ गया। अब ऐसे ही चारों सवालों के साथ भी आप कर सकते हो काम, ठीक है। अगर अब आपको पूछे कि इसके साथ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो ऐसे किया करो, आप ऐसे करोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। देखो, अगर इसके साथ में अगर मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालूं तो क्या हो गया, कोई बताएगा क्या, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ है, बताओ हुआ कि नहीं हुआ इस इक्वेशन के साथ, पहली पहली इक्वेशन देखो आप, हुआ है ना, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर कितना हुआ है, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हुआ है, ये पहला है। दूसरे के साथ देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कोई बोलेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तीसरा अपन ने कर ही लिया, चौथा यहां कर लो आप, चौथा यहां कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ, फोर्थ में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कर लो बेटा, चारों कर लो, चारों ऐसे कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर करो, देखते हैं फिजिक्स कैसे नहीं आती है। करके बताऊं, देखो कितना इंटेलिजेंट लड़का है, तो नजर ना लगे, ठीक है। वैसे सवाल बहुत अच्छा पूछा है, ऐसे सवाल पूछोगे तो भाई साहब मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ये इस लड़की बच्ची ने ऐसे पूछा है कि सर आप कैसे कह सकते हो कि इसका सम इतना होगा, तो बेटा देखो, ये कोई एक आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है, तो इसके रूट मान लेता हूं मैं, कोई भी मान लेता हूं, x1 x2 दो दो रूट हैं, तो x1 और x2 कैसे निकालोगे बेटा, x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, 2a होता है, ठीक है, कितना होता है, 2a होता है। अब मैं एक रूट मान लेता हूँ x1 बेटा, x1 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो गया, और एक x2 बराबर कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। एक बार आप x1 प्लस x2 करके देखो आप, ठीक है, ये कट गया ना आपस में, तो क्या बच गया, माइनस बी बाई ए बच गया, ठीक है। और x1 x2 करोगे तो कितना बच जाएगा बेटा, सी बाई ए बच जाएगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, आया, ये भी कर लो, थोड़ा सा भी अगर अटेंशन से पढ़ लो तो काम हो जाए अपना। सवाल है, देखो अपन कोई दो रूट मान लेते हैं, देखो बेटा ये इक्वेशन तो यही है, देखो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इक्वेशन यही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसको इसके दो रूट मान लेते हैं, एक अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो भी रेशियो होगा m अपॉन n है, एक कह रहा है कि m का वैल्यू कितना है, 2 है, और एक का n का वैल्यू कितना है बेटा, 1 है, ठीक है। तो 2:1 बोलते हैं इसको, बोल रखा है इसने, ठीक है। तो आपका हमेशा जो ये सवाल होता है ना, ठीक है, अल्फा, अब यहाँ पर बी और सी और ए की फॉर्म में मैं अगर काम करूं तो, ठीक है, तो देखो बेटा बी स्क्वायर ये वाला अपॉन बी सी, ये बी और ये सी इक्वल टू एम प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एन होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा, यहां से सवाल कर सकते हो सवाल। अब यहाँ पर देखो m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 1 हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया बेटा, b का वैल्यू ये रहा, इससे कंपेयर करो आप, ये देखो ये रहा, ये a का वैल्यू हो गया आपका, तो b का वैल्यू हो गया 3a माइनस 1,
बी का वैल्यू कितना हो गया, 3a-1 हो गया है, ठीक है। और ए का वैल्यू क्या हो गया बेटा, a² - 5a और a +3, ऐसे नहीं होगी, एक ही जगह वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना हो गया, 2। अब देखो यहाँ पर b², ये हो जाएगा 3a-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू कितना हो गया, 3a-1 और सी का वैल्यू हो गया 2 और इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखो कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 3a-1 डिवाइडेड बाई 3a-1 इक्वल टू, इसे इधर इसको 3/√2 कर दूं क्या, फिर तो गलत हो गया ये। अच्छा, ये स्क्वायर नहीं है, सॉरी, इसको सोल्व कर लोगे क्या, 9a² - 6a और +1 और को 2 से गुणा कर दो बेटा, 2 बराबर तो ये तो कर दिया, और ये 18 और 3a-1 ऐसा आ गया, स्क्वायर -12a + 2 बराबर ये 57a 57a और ये हो गया -18, ये है ये। अब यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ये कर लोगे क्या सोल्व, सही तो किया है क्या, 3a-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b² अपॉन, एक मिनट किया मैंने, सॉरी, b² डिवाइडेड बाई AC होता है बेटा, b² डिवाइडेड बाई AC, ठीक है, b² डिवाइडेड बाई AC। तो देखो b² हो गया 3a-1 का होल स्क्वायर, ए का वैल्यू हो गया a² - 5a + 3 मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 2, आ गया ना, इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2, ये अब आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 9a² - 6a + 1 और इसको 2 से गुणा कर देना आप, अच्छा 2 से तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, इक्वल टू 9a² - 45a और +27, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9a² से 9a² कट जाएगा और इसको इधर ले जाओ चाहे आप, -6a + 1 बराबर -45a + 27, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा, 45 में से 6 39, 39a बराबर 39a बराबर 26, a बराबर 26/39 आ रहा है, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 × 3 39, 2/3 आ रहा है आंसर, आ गया ना, समझ तो गया कि सवाल को, अरे समझ गए क्या रोशनी जी, देखो दोबारा देख लो, ax² + bx + c है, अगर आपको इस तरीके का कोई सवाल दे α/β बराबर m/n है, कोई डबल ट्रिपल कुछ भी दे, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना, b² और अपॉन AC बराबर m+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई mn होता है, ठीक है। नहीं अदरवाइज बड़ा हो जाएगा ये सवाल, नहीं अदरवाइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब बी का काम कौन कर रहा है बेटा, 3a-1 कर रहा है, ए का काम a² - 5a + 3 कर रहा है, सी का काम 2 कर रहा है, तो ये वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं है, ये कर लो बेटा।